कितनी प्रताड़ना की गई है, आज उसके विषय पर रखा गया है। अभी प्राचा साहब इस पर विशेष रूप से विस्तृत रूप से कानूनी जानकारी भी देंगे, प्रोफेसर ऋतु अपनी आपीती भी बताएगी। लेकिन आज दिल्ली देश की राजधानी में अगर हमारे पढ़े लिखे पीएचडी स्कॉलर्स के साथ आप समझ लीजिए इस तरीके की जागृति और प्रताड़ना हो रही है, तो आप समझ लीजिए आज गरीब लोगों को इस शहर से दूर जाकर 50 किलोमीटर दूर कितनी प्रताड़ना, कितनी यातनाएं, कितना उत्पीड़न झेलना पड़ता होगा। ये आज एक पूरे देश में के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है कि जो व्यक्ति आज पीएचडी स्कॉलर कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली में अगर वो लेक्चरर लग जाता है तो किस तरीके से इन मनोवादी लोगों को जो संविधान में विश्वास नहीं करते उनको पचता नहीं है और किस तरीके से उसको तंग करने का काम करते हैं। ये वैसा ही केस है जैसा रोहित वेमुला के साथ इन्होंने किया, ये वैसा ही केस है जैसा पायल तड़वी के साथ इन्होंने किया, ये वैसा ही केस है जैसा प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ किया और उनको मजबूर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। आज हम नहीं चाहते कि डॉक्टर ऋतु को भी मजबूर होना पड़े, इसीलिए हम सब सम्मानित और समर्पित अम्बेडकराइट कार्यकर्ता डॉक्टर ऋतु के सहयोग में, समर्थन में उसके साथ आए हैं, उसको दिखाने और जताने, इस प्रशासन को दिखाने कि डॉक्टर ऋतु अकेली नहीं है, उसके साथ हजारों सैकड़ों लाखों अम्बेडकराइट बाबा साहब के मानने वाले, संविधान के मानने वाले, मिशन को चलाने वाले लोग उसके साथ हैं। उसको किसी प्रकार भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्राचा जी इस पर अपनी बात विस्तृत रखेंगे। हम हर तरीके से इस प्रशासन के खिलाफ हैं और ये दिल्ली की राजधानी में हो रहा है कि पहले तो SC/ST एक्ट जो 1989 में बना था, ये मीडिया के लोग भी सुन लीजिए, कई लोग कहते हैं जी SC/ST एक्ट का बड़ा वायलेशन होता है। पिछली एक सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने तो उसको बदलने का काम भी किया था। आज मैं बताना चाहता हूं कम से कम 20 केसेस में हम SC/ST एक्ट लगवाने जाते हैं जो जेन्युइन केसेस हैं, वीडियो जिनकी वायरल है, जो हमें जाति सूचक शब्दों से कहते हैं। दिल्ली में, दिल्ली के किसी थाने के अंदर SC/ST एक्ट की एफआईआर आसानी से दर्ज नहीं होती, और अगर होती है तो उसके लिए 156(3) की लिए हमें कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं। इस केस में भी जब बार बार पुलिस थाने जाकर डॉक्टर ऋतु और समर्पित कार्यकर्ता थक गए, तब महमूद प्राचा वकील साहब ने 156(3) में कोर्ट से लड़ाई लड़कर एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर प्रेशर करते रहे, इसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट भी नहीं किया। फिर चार्जशीट पेश हो गई, चार्जशीट के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया। ना प्रशासन उसको टर्मिनेट कर रहा है, उस प्रोफेसर को, प्रिंसिपल को, ना रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, ना उसको SC/ST एक्ट की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उसकी अरेस्ट हो रही है। ये सारा कांड दिल्ली देश की राजधानी पार्लियामेंट से 10 किलोमीटर दूर पर हो रहा है। ये सबको दिखाने और जताने की जरूरत है कि हमें बहुत संघर्ष का समय है, बहुत बुरा समय है, हमें इन दमनकारी सरकारों के खिलाफ खड़े होना। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अब हमें कोर्ट पर भी ज्यादा विश्वास नहीं रहा। हमारे 20-30 केसेस हैं जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, दलितों के एट्रोसिटी के केस चल रहे हैं। हमारी एक बहन है हाथरस की, उसको आज क्या न्याय मिला? हाथरस में इतना जघन्य अपराध किया, रातों रात उसका शव तक पेट्रोल डाल के जला दिया गया। आज कोर्ट्स की भी जो मार्मिकता है या जो सुओ मोटो लेने की ताकत या शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, जो इस देश के कमजोर तबका है, जो गरीब गुरबा है, जो मेहनतकश व्यक्ति है, उसको केवल और केवल सड़कों पर आकर संघर्ष करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा आने वाला समय बहुत खराब हो जाएगा। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग रोड पर संघर्ष करें, क्योंकि अब लड़ाई ना हमें उम्मीद सरकारों से बची है, ना हमें न्यायपालिका से बची है, केवल अब रोडों पर आकर ही हमको न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आए हैं और हमारे बीच में प्राचा जी आ गए, डॉक्टर ऋतु भी आ गए, वो भी अपनी बात रखेंगी। जय 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 भीम। जोरदार दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ खड़ा करके लगाए। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब मैं दोस्तों हमारे बीच में जिनका केस है, जिनके लिए हम
न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं डॉक्टर रितु सिंह और जिन वकील साहब ने ये FIR दर्ज कराई है महमूद प्राचा जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हो सके हैं। दोनों के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। पहले बच्चों की कई बार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों ने एक स्टैंड पे मेरी भी एक स्टैंड भी जो मुद्दे को लेकर और साथियों महिला साथी है, तो महिला साथी के लिए अत्याचार हो रहा है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम सब साथी इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती सभी साथियों का। साथियों हमारी एकता में बल होगा तो हम ऋतु मैडम को न्याय दिलाएंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। महिला साथी जिंदाबाद, 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 महिला साथी जिंदाबाद, 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 सारे साथी जिंदाबाद, 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 सारी बहनें जिंदाबाद। जय भीम साथियों। हमारे बीच में कई सम्मानित साथी आए हैं, उनका नाम लेना जरूरी है। दलित जन जागृति मिशन से सतवीर जाटव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अरुण कुमार चौधरी जो एक्स प्रिंसिपल हैं IBPS के एडवोकेट एंड कंसल्टेंट, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। सुनील बौद्ध जी जो प्रेसिडेंट हैं बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। मैं तमाम साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में समता सैनिक दल के जो साथी BD सुजात जी जो प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश के, वो 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे और आप जोरदार ताली दें। इसके बाद में महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी और डॉक्टर रितु, उनकी बातों को सुने बगैर आप नहीं जाएंगे। जो साथी यहाँ पर मौजूद है, जरा मेमोरेंडम देने भी चल रहा है, इसलिए सभी साथी रुक करके जाएंगे। तो BD सुजात जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जोरदार नारे लगाइए बाबा साहब अम्बेडकर के। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, ऋतु जी संघर्ष करो, डॉक्टर ऋतु संघर्ष करो, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार होश में आओ, दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार होश में आओ, SC ST OBC का कोटा पूरा करो, बढ़िया कुर्सी खाली करो, बढ़िया कुर्सी खाली करो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पे यही कहना चाहूंगा कि समता सैनिक दल की पूरी टीम डॉक्टर ऋतु जी के न्याय के लिए साथ में है। और मैं आपको एक घटना बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये समता सैनिक दल वो समता सैनिक दल है कि आज से 22 साल पहले दिल्ली की विधानसभा में एक विधायक ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया, तो समता सैनिक दल ने दिल्ली की विधानसभा के अंदर उस विधायक का काला मुंह करने का काम किया, वहीं पे पिटाई की। साथियों, जब तक टिट फॉर टेट नहीं करोगे तब तक आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। और समता सैनिक दल ज्यादा कहता नहीं है, करने में विश्वास करता है। हम प्लान बना करके ऐसा काम भी करने का काम करेंगे जब भी हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि अब जुल्म जाति पूरे भारत में बहुत ज्यादा हो रही है
और समता सैनिक दल ऐसा संगठन है तो अरुण सोनी का भी कुर्ता फाड़ सकता है मंत्री होने के बाद। वो तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने में कोई देर नहीं लगेगी। हमारे पास महिलाएं भी बहुत लड़ाकू हैं और सैनिक भी लड़ाकू हैं और अब लड़ने का समय आ गया है। इसके अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। आप कितने कोर्ट कचहरी कर लीजिए, जब तक वो खाना नहीं है कि जब यानी जब सच न मिले, जब सच न चले तो झूठ सही है, जब हक न मिले तो लूट सही। तो साथियों ऐसा समय आ गया है, हमें आंदोलन करना है और टिट फॉर टैट करके उसका जवाब देना है। इन्हीं बातों के साथ कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद। दोस्तों, हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। उनकी वीडियो आपने बहुत सुनी है, बहुत वायरल होती है और हमेशा हर आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में, वो किसान आंदोलन रहा हो या सीए का आंदोलन रहा हो, सभी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक पृष्ठभूमि पर भानु प्रताप सिंह जी की रही है। तो अब वो अपनी बात रखेंगे और आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे, हल्का सा पूज्य भंते जी, हल्का हो जाएंगे। बड़े भाई महमूद कराचा जी, बीसी कपिल साहब, ओपी हुकम साहब और यहाँ पर भिन्न भिन्न संगठनों के आए हुए सभी साथी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और हमारे जुझारू साथी जो सामने हमारे खड़े हैं, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मूव करते रहो जरा, मूव हल्का सा मूवमेंट सर, मूवमेंट फेस फेस नो सर, फेस है ना, फोकस नहीं हो रहा। साथियों, बहुत दुख की बात है। वैसे तो मैं मानता हूं कि जो पूज्य भंते जी ने कहा है, अब उसके अलावा कोई रास्ता तो बचा नहीं है कि इनको सत्ता से उखाड़ के फेंको और सत्ता अपने हाथ में लो और भीख किसी से नहीं मांगो, अपने आप वहां उस कुर्सी पर बैठकर अपनी कर्म से न्याय करो। अब यही वक्त आ गया है और मैं बार बार कहता हूं कि 2024 के बाद अब कुछ बचना भी नहीं। डॉक्टर रितु की लड़ाई बहुत ही जेन्युइन लड़ाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सेंटर की यूनिवर्सिटी है और देश की राजधानी में है, वहां अगर इतनी गंदी मानसिकता के लोग प्रिंसिपल बने हुए हैं जो जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी। जिस तरह से महमूद भाई ने संघर्ष करके अदालत के माध्यम से एफआईआर कराई, इन्वेस्टिगेशन क्योंकि एससी एसटी के मसलों में एसीपी करता है, तो पहले कोई एक शर्मा एसीपी था, उसको हटाया गया और दूसरा जो आया उसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। और मैं कहता हूं अगर कहीं मिल जाए तो उसके कपड़े फाड़ने में कसर मत छोड़ना कि वो हमारे अंदर का भेड़िया है, वो हमारे ही समाज का आदमी है। वो केशव नाम है उसका। पिछली बार जब हाई कोर्ट में ये डेट लगी थी कैंसिलेशन के लिए, तो हम लोग सब हाई कोर्ट में थे। उसी ने कहा, कोर्ट में कहा, कोर्ट की ऑर्डर शीट में लिखा है ये कि हम उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, किसी तरह की हम कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कोर्ट में कहा उसने। तो हमारा ही आदमी एसीपी होके हमारे ही खिलाफ अन्याय करता हो, क्या उनको दंड नहीं मिलना चाहिए? मैं समझता हूँ भंती जी ने जैसा कहा कि ये जो आपके एमएलए एमपी बैठे हैं, जबकि आप आए आपके बीच में वोट मांगने, तो इनकी चड्डी तक उतार लो। ऐसे इन अधिकारियों की भी हमें दुर्गत करनी होगी, सामाजिक बहिष्कार करना होगा, तभी इनको भी अकल आएगी। लेकिन प्रशासन ये ना समझे, पुलिस प्रशासन ये ना समझे कि अगर तुमने चार्जशीट फाइल करवा ली चालाकी से और अरेस्ट नहीं किया तो बाकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। निश्चित रूप से होगी, उस एसीपी के खिलाफ तो होगी ही होगी, औरों के खिलाफ भी होगी। जो लोग इनको बचाने में लगे हैं, प्रिंसिपल को, रजिस्ट्रार को, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, केवल सस्पेंड नहीं, बिल्कुल नौकरी से
से उन्हें टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इतना जघन्य अपराध उन लोगों ने किया। मैं अभी 4 दिन मध्य प्रदेश में था, सुबह ही अभी पहुंचा हूं। अन्याय कहां तक होते हैं आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। वहां की भी बताता हूं, लेकिन यहां की बता रहा हूं आपको कि 2700 प्रोफेसर्स की जगह हमारी खाली पड़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, भरी नहीं जा रही, 2700। इसके अलावा एक यहाँ का मुख्यमंत्री है केजरीवाल, बड़े ढोल पीटता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो किया। उसी केजरीवाल ने सरकारी स्कूल 50 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया, और वही केजरीवाल कहता है कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूलों में आ गए। जब सरकारी स्कूलों में आ गए तो सरकारी स्कूलों की संख्या हमें ज्यादा चाहिए या उनको मर्ज करके आप कम कर रहे हो? इसी से उसकी बेईमानी आप समझ सकते हो। तो बेईमान एक नहीं है, सारे एक ही नस्ल के हैं। वो भी आरएसएस का आदमी है, ये सब भी बैठे हुए आरएसएस के आदमी हैं। देश की सभी यूनिवर्सिटियों में 99% आरएसएस के आदमी बैठा रखे हैं लोगों ने। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। हमारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, हमारे जो लोग शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है साथियों, किसी एक की नहीं है। कोई एक बचेगा नहीं। कोई समझता हो कि एससी है उसी पर गाज गिर रही है, नहीं। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी इनके निशाने पर हैं। मैंने अभी जो आपको बात बताई कि मैं 4 दिन से वहां पे था मध्य प्रदेश में, अभी आया हूं सुबह। मध्य प्रदेश में बड़ी मजेदार बात हुई है, जरा सुने इसको भी। राज्य सरकार ने 1 लाख भर्तियां निकाली हैं। ओबीसी की कितनी होती है आरक्षण के हिसाब से? 27,000। और ये उस प्रदेश में है जिसका मैं आपको आंकड़ा दूंगा तो आपकी मतलब जमीन निकल जाएगी पैरों तले। उस मध्य प्रदेश में 16% आबादी एससी की है, 22% आबादी एसटी यानी आदिवासियों की है। कितनी होगी? 38%। 50.5% आबादी वहां पर ओबीसी की है। कितने हो गए? 88.5%। 6.5% आबादी वहां पर मुस्लिम्स की है। कितने हो गए? 95%। 5% है ये ठाकुर, बामन और बनिए जनरल, जिनको कहते हैं 72 साल से राज कर रहे हैं। मैं उनको कह के आए, एक लाइन में तुम खड़े हो गए तो इनको ये धरती मध्य प्रदेश की भागने के लिए कम पड़ जाएगी। तो कितना आरक्षण होना चाहिए वहां पे? भाई जब 5% लोग हैं, 5% लोग को 50.5% और 10% आर्थिक आधार पर 60% आरक्षण आप दे रहे हो, होना कितने चाहिए 5% को? केवल 5%। न्याय तो यही है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनकी नीयत कितनी खराब है इसको देखें। 1 लाख भर्तियां निकाली हैं, 27,000 ओबीसी की भर्तियों में से 14,000 भर्तियों को रोका जा रहा है कि इनको हम बंद करके रखेंगे, बाद में देखेंगे इनका क्या करना है। किस आधार पर रोकोगे आप? तो अन्याय आपके साथ एक जगह नहीं है, कई जगह है। अभी जैसा मेघवाल का बताया राजस्थान में अभी हुई है 3 दिन पहले घटना, ये आपके इटावा जिले में। वहां भी एक ठाकुर ने जो हमारे एससी समाज के बच्चे को मारा और अब उसकी मौत हो गई है। वहां पे जब उन्होंने लाश लेके उसको बर्खास्त करने की बात की तो पुलिस ने बुरी तरह से उन पर लठ बजाया। 50 आदमियों के नाम पे नाम दर्ज रिपोर्ट करी, 250 के नाम पे जो उनके अज्ञात लोगों के नाम से वो करी, और अब लोगों को उठा रहे लगातार। पीएससी पड़ी हुई है, मतलब ये स्थिति है। और वो भी शिशु मंदिर स्कूल था आरएसएस का, और ये भी शिशु मंदिर स्कूल, ये स्थिति है सरस्वती शिशु। तो हमारी स्थिति बहुत खराब है, इससे दूसरा कोई बदलने आएगा नहीं, हमें को बदलनी पड़ेगी। और अब ये ध्यान ये लेना चाहिए, आर या पार जो भी होगा, मरेंगे तो मरेंगे, हम पहले भी मरते रहे हैं, लेकिन अब अपना हक लेकर मरेंगे। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वीसी बैठा है, ये है जो भी प्रशासन के लोग हैं, केंद्र सरकार सारी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, गृह मंत्री और जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ से इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं, अपनी नीतियों को बदलो, हमारे साथ में न्याय करो। नहीं करोगे तो 24 में उखाड़ के फेंक देंगे, ये प्रण है हमारा, चाहे जो भी हो जाए। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, जब भी ऐसी लड़ाई हो साथियों, लड़ने के लिए जब तक आंदोलन चले तब तक खड़े रहना चाहिए उसी जगह पर, भागना नहीं चाहिए। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, ये काम हमारा नहीं। लड़ाई ऐसे नहीं होती। मैदान में जब आ गए तो जब तक आर पार नहीं फैसला नहीं हो जाता तब तक कहीं को मैदान छोड़ना है।
मैदान में ही रहना है। इसलिए साथियों, ये निवेदन करते हुए कि इकट्ठा होंगे, औरों को करेंगे, मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने वो लोग चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या किसी भी डिपार्टमेंट में जो अपने ही समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिस एसीपी को, इस प्रिंसिपल को, रजिस्ट्रार को अरेस्ट करके जेल में डालना था, जो कानून जरूरी है, ऐसे एसीपी, डीसीपी या कोई भी हो, बख्शेंगे इनको भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।